बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एनिमल डाइवर्सिटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम। सबसे पहले हम अपना जो है डेजर्ट एनिमल को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेजर्ट एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। डेजर्ट कवर अबाउट 1/5 20% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। ठीक है, अगर हम डेजर्ट की बात करें तो जो हमारी अर्थ है उसका जो 20% या हम कह लें 1/5 एरिया जो है वो डेजर्ट ने कवर किया हुआ है। डेजर्ट जो है ये हम कहते हैं कि एक हार्श इन्वायरमेंट है जिसमें बहुत कम बारिशें होती हैं और उसमें टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे जो डेजर्ट है, जैसे थर की बात कर लें, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम डेजर्ट की डेफिनेशन को देखें, अ रीजन दैट गेट्स लेस दैन 10 इंचज़ ऑफ प्रेसिपिटेशन पर ईयर। प्रेसिपिटेशन हम कहते हैं बारिशें वगैरह जो हैं, तो ये हम कहते हैं कि जो डेजर्ट है यहाँ पे कम होती हैं। 10 इंचज़ की बात अगर करें तो लेस दैन 10 इंचज़ ऑफ प्रेसिपिटेशन पर ईयर। बिकॉज ऑफ दीज ड्राई कंडीशंस देयर इज़ लिमिटेड प्लांट्स एनिमल्स लाइफ इन डेजर्ट। तो क्योंकि वहाँ पे बारिशें कम होती हैं इसलिए वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। डेजर्ट एनिमल्स लिव्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। ठीक है, तो अगर हम डेजर्ट एनिमल्स की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के डेजर्ट्स होते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ के डेजर्ट में और जो है एनिमल्स होंगे, प्लांट्स और होंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान से बाहर की बात करें तो वहाँ पे और एनिमल्स होंगे और स्पीशीज़ होंगी जो डेजर्ट में रहती हैं। एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव अडेप्टेशन टू कोप विद द लेक ऑफ वाटर, द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड द शॉर्टेज ऑफ फूड। अब जो भी एनिमल उस सहरा में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि पानी की कमी होती है तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, शॉर्टेज होती है खुराक की, तो वो उसके हिसाब से ख़ुद को अडेप्ट कर लेते हैं। टू अवॉइड डे टाइम हीट मैनी डेजर्ट एनिमल्स आर नॉकटर्नल, दे बोरो और बीनीथ द सरफेस आर हाइड इन द शेड ड्यूरिंग द डे। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करें डे टाइम में, तो डे टाइम में क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है तो वो जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली नॉकटर्नल होते हैं। वो ज़्यादातर दिन के टाइम वो बोरोज़ में रहते हैं, बिलों में रहते हैं, या फिर कह लें कि वो किसी साए के नीचे ज़्यादातर रहते हैं। ख़ुद को छुपाया होता है उन्होंने डे टाइम में, लेकिन रात के टाइम में वो अपनी खुराक वगैरह तलाश करते हैं। दे इमर्जेंट एट नाइट टू ईट। Many desert animals do not have drink to all, they get all the water they need from the food. अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी डेजर्ट एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर हम कहते हैं कि पानी नहीं पीते। ठीक है, वो पानी ज़्यादातर अपनी खुराक जो वो ले रहे हैं वहीं से हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है लेक ऑफ वाटर है, वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं तो इतना ज़्यादा पानी नहीं होता। अगर हम कभी सहरा में चले जाएं तो दूर दूर तक हमें कोई पानी कुछ भी नज़र नहीं आता। Most desert animals are small. At first glance, desert may appear without animal life. क्योंकि हम देखते हैं मोस्टली जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं। अगर हम एट फर्स्ट ग्लैंस, अगर हम पहली नज़र में अगर किसी सहरा को देखते हैं तो हमें वहाँ पे ऐसे लगता है कि बिल्कुल रेत ही रेत है, वहाँ पे ना कोई एनिमल है, ना कोई वहाँ पे खुराक का कोई है, ना कोई पानी है। तो बिल्कुल अगर हम एक नज़र में देखें सहरा को तो कोई एनिमल नहीं है, हमें कोई एनिमल लाइव नज़र नहीं आती, कुछ भी हमें लगता है कि ये तो जस्ट रेत है यहाँ पे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। However, deserts are home to many reptiles, insects, birds and small mammals. ठीक है, तो जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे रेप्टाइल्स होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, बर्ड्स और स्मॉल मैमल्स। हमें वैसे नज़र आता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, बट डेजर्ट्स में रेप्टाइल्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं और मैमल्स भी होते हैं। Most large animals have not adapted to desert life. Their size acts as shelter and prevents them from the sun's heat, and they are not able to store water for further use. अब क्या होता है कि वो जो लार्ज एनिमल्स होते हैं ना, उनका साइज़ अगर हम कहेंगे डेजर्ट एनिमल के साइज़ की बात करें तो जो लार्ज एनिमल्स होते हैं वो शेल्टर के तौर पर काम करते हैं, अपनी ही बॉडी से उसको प्रिवेंट करते हैं, सूरज की रोशनी से उसको बचाते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर से उसको बचाते हैं, और वो जो है पानी इतना स्टोर नहीं करते। Animals that survive in the desert have developed a number of adaptation with special morphological and physiological feature. अब वो जो एनिमल डेजर्ट में रहते हैं
उनमें मुख्तलिफ हम कहते हैं अडेप्टेशंस होती हैं, उनमें डिफरेंट स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल उनका जो फॉर्म स्ट्रक्चर हैं फीचर्स हैं वो स्पेशल होते हैं, ठीक है। उनके फिजियोलॉजिकल फीचर्स भी स्पेशल होते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, ठीक है, डेजर्ट और पंजाब को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ के एनिमल में और प्लांट में और वहाँ के एनिमल और प्लांट में जो है फ़र्क होता है। सम ऑफ द डेजर्ट एनिमल्स आर ब्लैक बग, ये सारी एग्जांपल्स हैं। ब्लैक बग है, बल्कबल, कैट, वुल्फ, अडैक्स, वाइल्ड आर्मेडिलो, उसके अलावा बघियाड़ जिसको कहते हैं, बैट्स, बीटल्स, बर्ड्स, कॉर्सर, रनिंग बर्ड बोला जाता है, हुबारा बस्टर्ड, एक्डाइना। ये सब जो हैं ये डेजर्ट एनिमल्स हैं, क्योंकि आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है और वो ऑलमोस्ट 14 टू 15 मार्क्स का होता है। तो इसमें हम 20 एनिमल्स को डिस्कस करेंगे और आपने 15 से कम याद नहीं करने, आपने 15 से ज़्यादा ही याद करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको 15 आने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डेजर्ट एनिमल स्किन के, उनकी स्किन किस तरह की होती है। तो यहाँ पे हम लिजर्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हैव हार्ड स्किन, हेल्प फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड डेजिकेशन। अब क्या होता है कि जो डेजर्ट एनिमल की स्किन है हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसके अलावा वो डिहाइड्रेशन और डेजिकेशन से बचाती है, क्योंकि हार्ड स्किन होती है तो वो उसको बचाने का काम करती है। तो इस तरह की डेजर्ट एनिमल की स्किन होती है। In the Australian outback, pool water can be extremely hard to come by to deal with this issue. तो क्या ये अगर हम ऑस्ट्रेलियन आउटबैक देखें तो क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अब यहाँ पे एक थॉर्नी डेवल है, ठीक है, मैं भी आपको इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ कि थॉर्नी डेवल किस तरह का दिखाई देता है। इसकी जो स्किन होती है हम कहते हैं डेवलप्ड स्किन कैन एब्जॉर्ब वाटर लाइक ब्लॉटर पेपर। इसकी स्किन ऐसी होती है कि वो पानी को अब्जॉर्ब कर सकती है, जैसे कि एक ब्लॉटिंग पेपर होता है, ठीक है, जिसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। जिस तरह एक ब्लॉटर पेपर होता है ना, वो पानी अब्जॉर्ब करता है, इसी तरह थॉर्नी डेवल की स्किन होती है कि वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो क्योंकि हम जो स्किन की बात कर रहे हैं उनकी स्किन हार्ड होती है, डिहाइड्रेशन और डेजिकेशन से बचाती है, तो उसमें एक एग्जांपल थॉर्नी डेवल की है। अकॉर्डिंग टू शिवास, ठीक है, दैट इज अ साइंटिस्ट, the way the scales on the body are structured, it collects dew and channels it down to the corners of the mouth. अब यह होता है कि उसकी जो बॉडी है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड हुई होती है कि उस पर स्केल्स होते हैं, वो जितने भी शबनम हम कह लें, ठीक है, उसको कलेक्ट करती है और फिर उस तरह उसके माउथ तक पहुंचा देती है पानी। जो भी फिर वो जब ड्यू है, ठीक है, वो जब पिघलते हैं, जैसे हम शबनम की बात करें तो बाद में जब वो शबनम के कतरे जो है थोड़ी देर बाद जब उसकी बॉडी में कंडेंस हो जाते हैं तो फिर वो उसकी माउथ तक पहुंच जाते हैं। When the lizard drinks it, you can actually watch the lizard skin darken as it soaks up whatever liquid remains from even the mucus of puddles. अब क्या होता है कि जब लिजर्ड जो है उसको पी लेती है पानी को, तो हम उसकी स्किन देखते हैं दे डार्कन, ठीक है। पानी को जब अपने अंदर सोक कर लेती है तो उसकी स्किन हमें डार्कर दिखाई देती है। अब ये थॉर्नी डेवल है ड्रिंक्स विद इट्स स्किन, क्योंकि हमने डेजर्ट एनिमल की स्किन की बात की थी। ये कुछ हेडिंग्स हैं और उसमें कुछ एनिमल्स को डिस्कस किया हुआ, डिफरेंट हेडिंग्स हैं कि ये वाला काम करती हैं। जैसे हमने बात की कि ये जो डेजर्ट एनिमल, ये डेजर्ट एनिमल है, ठीक है, थॉर्नी डेवल, और ये स्किन से पानी पीती है, ठीक है। स्किन जो है ये नहीं कि स्किन से पानी पिएगी, मुंह से ही पिएगी, लेकिन स्किन जो है वो इसकी डिहाइड्रेशन से इसको बचाती है। जो भी ड्यू ड्रॉप्स होते हैं उसको ये अपने माउथ के ज़रिए जो है अपनी बॉडी में पहुंचा देती है और फिर इसका कलर डार्कर हो जाता है। तो ये थॉर्नी डेवल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफ्रीकन पैक्सी फ्रॉग की, ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि शवाज सेज दैट इट वाज प्रीवियसली बिलीव्ड दैट दीज एनिमल्स डाइड ऑफ ड्यूरिंग एवरी ड्राई सीजन। अब क्या होता है कि ये जो एनिमल्स हैं ना, ये जो पिक्सी फ्रॉग हैं, ये हर ड्राई सीजन में जो है ये मर जाते थे, ये शवाज ने कहा था, ठीक है। लेकिन जब रेनी सीजन आता है, एंड्स ऑन द अफ्रीकन सवाना, द लार्जेस्ट फ्रॉग इन द वर्ल्ड बोरस 6 to 8 इंचेस अंडरग्राउंड एंड सील्स इटसेल्फ इन अ म्यूकस मेम्ब्रेन। लेकिन रेनी सीजन जब एंड होता है, अफ्रीकन सवाना जो है अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, रेनी सीजन जब वहाँ पे एंड हो जाता है तो वो जो सेकंड लार्जेस्ट फ्रॉग है वो उसकी हम अगर मेजरमेंट देखें तो वो 6 to 8 इंचेस होती है, ठीक है। और वो हम कहते हैं कि सील्स इटसेल्फ इन अ म्यूकस मेम्ब्रेन, खुद को उसने म्यूकस मेम्ब्रेन में सील किया होता है।
डेट एसेंशली हार्डन्स इनटू कोकोन। कोकोन मैंने आपको पहले बताया हुआ है ना, और अगर हम देखें तो वो एसेंशली हार्डन होता है, किससे हम कहते हैं कोकून से। द फ्रॉग कैन हाइबरनेट इन दिस सैक फॉर अप टू 7 years वेटिंग फॉर रेन। अब ये जो फ्रॉग है ये हाइबरनेट का काम करता है, ठीक है, हाइबरनेशन का काम करता है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आप लोगों को पता हो कि फ्रॉग जो है वो हाइबरनेट होता है, और ये तकरीबन 7 years तक जो है वो हाइबरनेट हो जाता है जब तक बारिश नहीं होती। और जब बारिश होती है तो वो जो म्यूकस होती है ना, क्योंकि इनकी बॉडी पे म्यूकस होती है, वो जो शाइनी सा मटेरियल होता है ना, स्लिपरी सा, वो उसे हम म्यूकस कहते हैं। तो वो जो म्यूकस होती है वो सॉफ्टन होती है, फिर वो जब म्यूकस जब सॉफ्टन हो जाती है तो वो फ्रॉग को सिग्नल देती है कि अब तुम्हारे उठने का टाइम हो गया, और फिर वो वेकअप हो जाता है, ठीक है। पहले वो हाइबरनेट की कंडीशन में होता है, लेकिन जब उसकी म्यूकस सॉफ्टन हो जाती है फिर वो अवेक हो जाता है। द साउथ अफ्रीकन लंगफिश बेनिफिट्स फ्रॉम अ सिमिलर मेथड ऑफ हाइबरनेशन। उसके अलावा एक और साउथ अफ्रीकन लंगफिश है, वो बिल्कुल इसी तरह इसी मेथड से हाइबरनेट होती है। अब ये हमारे पास इसका पिक्टोरियल व्यू है, इस तरह का हमें फ्रॉग नज़र आता है। एंड द थर्ड इज द साइड वाइंडिंग। साइड वाइंडिंग में लुक फनी बट इट इज़ एक्चुअली हाईली एफिशिएंट। जब आप पेपर में सॉल्व करें तो आप बेशक आप इसको इसी तरह हेडिंग दे सकते हैं, अदरवाइज इस तरह नहीं तो आप इनके जो एनिमल हैं उस तरह हेडिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर, ठीक है, लगेगा। आप उसका जो एनिमल है उसी नाम से आप लोग हेडिंग देंगे, और आपने बिल्कुल जैसे ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना, इसी तरह आपने पॉइंट्स में लिखना है। अब ये नहीं कि शवाज से वो आप ना भी लिखें, लेकिन आप इस तरह पॉइंट्स में जो एग्जैक्ट आपको इसमें पॉइंट्स नज़र आते हैं आप बिल्कुल उसको वैसे ही लिखेंगे। दिस मेथड ऑफ लोकोमोशन इज़ यूज्ड बाय 2 स्पीशीज ऑफ विनोमस स्केल। अब ये जो साइड वाइंडिंग है ना, ये एक किस्म की लोकोमोशन है, ठीक है। शायद आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में सुना हो, लेकिन ये किस्म की लोकोमोशन होती है जो एक हमें स्नेक में नज़र आती है। अब इसकी 2 स्पीशीज़ हैं। एक तो मोजेव डेजर्ट साइड वाइंडर इन दी साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, वहाँ पे मोजेव डेजर्ट नाम है, वहाँ पर ये देखने को मिलती है। उसके अलावा नेमिब डेजर्ट वाइपर इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो नेमिब डेजर्ट है ना, वहाँ पे हमें हम देखते हैं कि वाइपर्स जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी बॉडी में, इस एनिमल की बॉडी में 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि उस जो हॉट ग्राउंड होती है उसको टच कर रहे होते हैं। अब इस तरह की साइड बाइंडिंग होती है, जैसे कि ये आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये स्नेक है, इसकी इस तरह से जब ये मूव करता है ना, तो जैसे ये आपको ये नज़र आ रही है, ये रेत है, डेजर्ट है, उसमें ये इसी तरह बिल्कुल जैसे वो उसने मूव किया उसी तरह की वो शेप बन जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये ग्राउंड कॉन्टैक्ट सेगमेंट है, जो रेड में आपको नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पर जो ये दोनों 2 पॉइंट जो हैं वो क्योंकि उस ग्राउंड के साथ टच करते हैं, तो ये 2 पॉइंट, ये जो रेड में नज़र आ रहा है, ये पॉइंट जो है ये उस ग्राउंड के साथ टच करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये इसका लोअरिंग पॉइंट है, और यहाँ पे ये वाला इसका लिफ्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है स्नेक की, इसको हम साइड वाइंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज चकवाला। चकवाला इज़ अ पफर फिश ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। तो अब चकवाला हम कहते हैं कि एक पफर फिश है डेजर्ट की। व्हेन फेसिंग अ प्रीडेटर दिस लार्ज लिजर्ड विल स्करी अंडर अ रॉक एंड इन्फ्लेट द लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन अलोंग इट्स बॉडी। अब क्या होता है कि ये एक लार्ज लिजर्ड होती है, अब जब कोई भी प्रीडेटर आता है तो ये इधर उधर भागती है, ठीक है, और फिर ये ख़ुद को रॉक्स वगैरह में छुपा लेती है, तो जिसकी इसकी स्किन ना बहुत लूज़ होती है। तो वो जो स्किन इसकी लूज़ होती है उसको अपनी बॉडी के इर्द गिर्द ये कवर कर लेती है, उस स्किन की वजह से ये अपने प्रीडेटर से बचती है, ठीक है। और फिर जब वो स्किन को खुद के गिर्द लपेट लेती है, और फिर वो बहुत उसके लिए मुश्किल होता है कि वो उस जहाँ पे वो छुपी हुई होती है उधर से ये ख़ुद को निकाले। उसके अलावा अ परफेक्ट स्केप प्लेन इन द रॉकी डेजर्ट ऑफ द यूएस एंड नॉर्दर्न मैक्सिको दैट द चकवाला कॉल्स होम, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे ये कहाँ पे मोस्टली होती है, यूएस में होती है, नॉर्दर्न मैक्सिको में, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं कि चकवाला के जो घर है वो यूएस और नॉर्दर्न मैक्सिको है। इस तरह की हमें नज़र आती है चकवाला, ठीक है, लूज स्किन होती है। उसके अलावा जो है ये हाइबरनेशन भी शो करती है, और ये स्मॉल प्लांट्स इन फेवरेबल कंडीशन में ये क्या खाती है, स्मॉल प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास है बिग ईयर्स एक्ट लाइक रेडिएटर्स। अब यहाँ पे एक फैनिक फॉक्स को डिस्कस किया है। नॉर्थ अफ्रीका में
फेनिक्स फॉक्स पाई जाती है जिसके ईयर्स बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, जो कि डुअल पर्पस का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि ये दो काम करेंगे। एक तो ये दे आर ग्रेट फॉर लिसनिंग फॉर बग्स टू ईट दैट मे बी मूविंग अराउंड अंडरग्राउंड, बट दे आर आल्सो लोडेड विद ब्लड वेसल्स allowing the animals to dissipate excess body heat। एक तो हम कहते हैं कि ये जो बग्स होते हैं, क्योंकि ये खाती है ना बग्स वगैरह, तो जो भी इसके इर्द गिर्द ग्राउंड में जो भी बग्स मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर फिर रहे होते हैं, तो उसको ये आसानी से लिसन कर सकती है, ठीक है, सुन सकती है कि मेरे इर्द गिर्द मेरा शिकार है और फिर मैंने इसको खा लेना है। उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो एक्सेस बॉडी हीट हो जाती है ना उसको डेसिपेट का काम करती हैं। उन किसकी वजह से? उन लॉन्ग एयर्स की वजह से, जो इसके पास लार्ज एयर्स हैं। वाइल बिग एयर्स आर वंडरफुल रेडिएटर्स ड्यूरिंग हॉट डेज, क्योंकि ये एक रेडिएटर है हॉट डेज में, क्योंकि वो एक्सेस जितनी भी बॉडी हीट है उसके पास ज़्यादा वो उससे निकाल देगी। द फॉक्सेस थिक फर कोट आल्सो एक्ट एज इंसुलेशन ड्यूरिंग कोल्ड डेजर्ट नाइट्स। उसके अलावा फॉक्स के जो थिक फर होता है ना, ये जो फॉक्सेस होती हैं उनकी कोट्स, उनकी जो स्किन है, जो फर होते हैं ना, तो उससे वो जब ज़्यादा सर्दी होती है, कोल्ड डेजर्ट नाइट्स होती हैं, तो वो इंसुलेशन का काम भी करती है। अक्सर फीमेल्स और मेल्स के जो कोट्स होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, ठीक है, वो इन्हीं फॉक्स की फर स्किन से जो है वो बनते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। अब ये जो फेनिक फॉक्स है वो इस तरह की दिखाई देती है, इसके एयर्स देखें कितने बड़े बड़े हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द केप ग्राउंड स्क्विरल टेक्स शेड एवरीवेयर। अब केप ग्राउंड स्क्विरल हम किसको कहते हैं कि ये कहाँ पर पाई जाती है? ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, जो ड्राई एरिया है साउथ अफ्रीका के, उसकी नेटिव है। दिस बोरिंग रूडेंट कैन एक्चुअली यूज इट्स बुशी टेल एज अ सॉर्ट ऑफ पैरासोल, अ फंक्शन आई थिंक वी विल इन्वे फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बोरिंग रोडेंट है, वो जो बोरिंग रोडेंट है ना, ये जो हम कह रहे हैं कैप ग्राउंड स्क्विरल, ये क्या करती है, अपनी बुशी टेल जो है उसको यूज़ करती है, ठीक है, और वो जो बुशी टेल होती है उससे अपनी बॉडी को ये क्या कर देती है, कवर कर देती है। पैरासोल हम कहते हैं कि जो स्किन है उसको ये कवर करेगी, ठीक है, फ्रॉम लाइट फ्रॉम हीट अपनी बॉडी को कवर कर देती है, और इनवे कहा जाता है, जैसे एनिमी को कहा जाता है। तो ये देखें, अब यहाँ पे ये जो इसकी बुशी टेल है, इसकी मदद से इसने खुद को शेड प्रोवाइड की हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है और उस खुद को बचाने के लिए अपनी उस बुशी टेल को इस्तेमाल करती है, और इस प्रोसेस को हम पैरासोल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैमल की। तो जब जाहिर सी बात है डेजर्ट की बात और कैमल की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन अब आपने पेपर में बिल्कुल उठा के ये लाइन ही लिख देनी कि नो डिस्कशन ऑफ डेजर्ट सर्वाइवल इज़ कंप्लीट विदाउट मेंशन ऑफ द कैमल, ठीक है, इस तरह की लाइंस पेपर में नहीं लिखते। You know that the hump stores fats which can be used as both as food and water source for the animal। अब जो कैमल होती है ना, जो कैमल है इसमें हम्प मौजूद होता है। वो जो हम्प है वो क्या काम करता है, वो फैट को स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है, विच कैन बी यूज एज बोथ वाटर एंड फूड। अब ये यानी कि पानी ही स्टोर करता रहता है, ठीक है, वो एक्चुअली इस फैट को स्टोर करता है, और वो जो फैट है वो फूड का काम भी करेगी और वाटर का भी काम करेगी, ठीक है। जैसे कि हमने पहले इसकी जो जनरल इंट्रोडक्शन लिया था उसमें हमने कहा था कि ये जो है ड्रिंक नहीं करते ज़्यादा, ये खुराक जो लेते हैं उसी में से ही पानी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन हो जाती है उस टाइम ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी में ये चीज़ें स्टोर कर लेते हैं। बट Schwartz points out that the camel also have thick hairs in their ears for keeping out sand, and the same can be said of their eyelashes। अब क्या होता है कि ये जो कैमल्स हैं इनके जो कान है उस पर थिक हेयर्स होते हैं, जो उसकी सैंड होती है उसको उससे ये बचाते हैं, ठीक है, वो जो हेयर्स हैं वो सैंड जो रेत होती है उसकी जो है उसे बचाते हैं। उसके अलावा जो आई लैशेज़ होती हैं वो भी हम कहते हैं कि थिक होती हैं। कैमल आल्सो स्पोर्ट क्लोजेबल नॉस्ट्रिल, उसके अलावा जो उनके नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना वो क्लोजेबल होते हैं। निक्टिएटिंग आई मेम्ब्रेन, निक्टिएटिंग आई मेम्ब्रेन हम कहते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं ना इसमें एक थर्ड आईलिड होती है, ठीक है, और वो जो थर्ड आईलिड होती है
वो बहुत ज़्यादा इनमें यूज़फुल होती है। एंड वाइट फीट दैट एक्ट लाइक स्नो शूज़ इन द सैंड, और ये जो इसकी निक्टिएटिंग आई मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, ये स्नो शू का काम करती है। ये इसको हम कह लें कि इसको प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है, इसकी आई लैशेज़ भी इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही होती है। उसके अलावा जो नोस्ट्रिल्स हैं वो भी क्लोजेबल हैं कि सैंड जो है इनमें ना आ सके। Camels are not the only animal that store fat for desert survival. अब कैमल ही अकेला एनिमल नहीं है जो कि फैट को स्टोर करता है, इसके अलावा एक और एनिमल भी है जो कि फैट स्टोर करता है जिसका नाम है गीला मॉन्स्टर। One of only two venomous lizard in the world spend most of its life underground and can go months between meals by living off of fat stored in its tail. अब ये जो गीला मॉन्स्टर है ना ये एक विनमस लिजर्ड है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये बहुत जहरीली लिजर्ड होती है वर्ल्ड में। उसके अलावा ये मोस्टली जो अपना टाइम है ये अंडरग्राउंड स्पेंड करती है। उसके अलावा ये जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड में अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है, इतने ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, और ये अपनी जो टेल है वहाँ पर ये फैट को स्टोर कर लेती है और फिर आराम से ये ज़िंदा रह सकती है। दिस इज़ अ हैंडी लिटिल सर्वाइवल ट्रिक ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इन देयर सोनोरन डेजर्ट हैबिटेट। अब ये सोनोरन डेजर्ट है, उसके ड्राई सीजन जब उसका बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन होता है तो वहाँ पर ये सर्वाइवल ट्रिक यूज़ करती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन हो रहा होगा उस टाइम ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करती है कि ये अपनी टेल में फ़ैट को स्टोर कर लेगी, ठीक है। तो इस तरह की ये हमें दिखाई देती है। कांट फाइंड फूड टफन अप। अब इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है फूड तलाश करना डेजर्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास है जेविलिना जिसको हम पे कैरी भी बोल रहे हैं, हैज़ अ टफ माउथ एंड स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका बहुत ज़्यादा माउथ टफ होता है और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, ये इसका नाम है, ठीक है। विच इनेबल्स इट टू चॉम्प, चॉम्प हम कहते हैं च्यू करना या चबाना जिस तरह, ठीक है। विच इनेबल्स इट टू चॉम्प डाउन ऑन प्रिकली पियर कैक्टस पैड। अब जो डेजर्ट है ना वहाँ पे कैक्टस मौजूद होते हैं, इस पे कांटे लगे होते हैं, ठीक है। एक बिल्कुल ड्राई सा प्लांट होता है और उस पे कांटे लगे हुए होते हैं, तो ये एक फेवरेट फूड होती है इनकी और ये उसको आसानी से खा लेता है। इनका माउथ इतना टफ है, इतना हार्ड इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है कि ये उस कांटों को भी अब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट फीलिंग द इफेक्ट्स ऑफ द प्लांट थाउजेंड ऑफ टाइनी स्पाइंस, ठीक है। और इसको ज़रा भी पता नहीं चलता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा इस पे कांटे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइंस हैं, इसको फील भी नहीं होता, ये आसानी से उसको चॉम्प कर लेता है और फिर उसको खा लेता है। I can't imagine biting into the petal of a cactus, but these animals definitely have found ways to do that. तो ये शवाज ने कहा था कि मैं तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं कैक्टस को कभी अपनी खाने के तौर पर इस्तेमाल करूं, लेकिन ये वाले जो एनिमल हैं ये आसानी से इसको खा लेते हैं, ठीक है। यूजिंग कैक्टस एज अ फूड सोर्स इज अ ग्रेट वे टू सप्लीमेंट वाटर इनटेक एज द स्पाइनी सिकुलेंट्स आर एब्सोल्युटली लोडेड विद दिस स्टफ, ठीक है। तो इस तरह जब ये कैक्टस को अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है कि ये जो कैक्टस है ये एक ग्रेट वे है टू सप्लीमेंट वाटर इनटेक, ठीक है। इससे क्या, क्योंकि ये एक स्पाइनी सिकुलेंट है और जब ये इसको खाते हैं तो इनको पानी भी मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ एनिमल है जेविलिना और ये इस तरह का नज़र आता है, देखने में इतना नहीं लग रहा लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रिकली जो कैक्टस होता है उसको खाने के तौर पर इस्तेमाल करता है और वो इसकी फेवरेट फूड होती है। द सैंड ग्रोस कैन कैरी वाटर इन इट्स फीदर्स। अब सैंड ग्रोस हम कहते हैं कि क्या करता है, वाटर को कैरी करता है इन इट्स फीदर्स। दिस बर्ड फाउंड मेनली इन द डेजर्ट ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। अब ये जो एनिमल है ये एशिया और जो नॉर्थ अफ्रीका है उसके डेजर्ट में मेनली पाए जाते हैं। हैज़ स्पेशलाइज्ड फीदर्स ऑन इट्स बेली दैट आर एबल टू सोक अप स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अब क्या होता है कि इसकी जो बेली है उस पर कुछ फीदर्स मौजूद होते हैं जिसको ये पानी को जो है स्मॉल क्वांटिटी में सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। Males of the species will use these feathers like a sponge to carry water back to their nest, ठीक है। तो जो इसकी मेल स्पीशीज़ हैं वो इन फीदर्स को यूज़ करती हैं और फिर पानी को कैरी करती हैं और फिर जो है नेस्ट में वापस चली जाती हैं, विच दे शेयर विद देयर फीमेल
काउंटर पार्ट्स एंड ऑफ स्प्रिंग। फिर वो जो मेल्स हैं जब वो पानी लेके अपने फीदर्स के ज़रिए नेस्ट में चली जाती हैं और फिर वो अपनी फीमेल और अपने जो बच्चे होते हैं ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनके साथ उसको शेयर करती हैं और ये इस तरह की दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है द डॉर्कस गैजिला नेवर हैज़ टू ड्रिंक वाटर आर यूरिनेट। ना तो हम कह रहे हैं कि ये पानी पी रही हैं या फिर हम कह रहे हैं कि ये यूरिनेट कर रही हैं। अब इसका क्या मतलब है? Though they will drink water when it's available, this small species of North African antelope can get all of the water it needs from the food in its diet. जब पानी अवेलेबल हो उस टाइम तो ये ले लें, ठीक है, लेकिन ये एक स्मॉल स्पीशीज़ नॉर्थ अफ्रीकन एंटीलोप है। हम कह रहे हैं कि ये पानी कहाँ से लेती हैं? जब इनको ज़रूरत होती है तो ये जो खाना खा रही होती है ना, जो डाइट ले रही होती है, वहीं से जितनी इसको पानी की ज़रूरत है वहाँ से ही ये हासिल कर लेती हैं। और जब पानी अनअवेलेबल होता है द डॉर्कस गजीला कैन कंसनट्रेट इट्स यूरियन इनटू यूरिक एसिड। तो ये जब पानी अवेलेबल होता है तो वो अपने जो यूरियन होता है उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेती हैं, ठीक है। उसके अलावा विच वाज डिस्क्राइब एज अ वाइट पैलेट। फिर वो क्या करती हैं कि वो जो यूरियन है दैट कंसनट्रेट इनटू यूरिक एसिड एज अ वाइट पैलेट, ठीक है। तो फिर उसको ये यूटिलाइज करती हैं। दैट्स वाटर कंजर्वेशन ही सेज एंड दे नीड टू होल्ड ऑन टू वट एवर दे गेट। तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो हैं डॉर्सेस गैजिले ये क्या करती हैं कि ये जो वाटर होता है जब इनके पास अब अनअवेलेबल होता है तो वो जो यूरियन होता है उसको ये कंसंट्रेट कर देती है किसमें? इनटू यूरिक एसिड। और ये इस तरह की हमें दिखाई देती हैं। अब बात करेंगे द फॉक्स एंड बीटल ड्रिंक्स ड्यू ड्रॉप्स। अब कुछ बीटल्स होती हैं जो कि ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, जो शबनम के कतरे होते हैं उसको पानी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। अब ये कहाँ पर पाई जाती हैं? नेमिब डेजर्ट इन अफ्रीका हैज़ वेरी लिटिल फ्रेश वाटर बट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सी। यहाँ पे जो नेमिब डेजर्ट है अफ्रीका में, हम कहते हैं बहुत कम फ्रेश वाटर होता है, बिल्कुल जैसे सी में फ्रेश वाटर कम है। इट रिसीव्स अ डेली डोज ऑफ फॉग इन द कूल आवर्स ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। अब क्या होता है कि जब अर्ली मॉर्निंग में जो फॉग होती है ये उसको रिसीव कर लेती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि उस टाइम तक जो है वो दे लर्न टू स्टैंड स्टिल इन ऑर्डर टू लेट द फॉग कंडेंस ऑन देयर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। और फिर वो जो फॉग है जब तक जो है पानी की फॉर्म में नहीं आ जाता, ठीक है, वो बिल्कुल जो है वो स्टैंड पोजीशन में रहती हैं और उसके बाद वो जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं उसके बाद उसको वो पी लेती हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये जब ये एक बीटल है, यहाँ पे ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इसकी बॉडी पे नज़र आ रहे हैं ना, ये ड्रॉपलेट्स फॉग है और ये जब ये पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद ये इसको जो है पी लेंगी। यहाँ पे ये बिल्कुल ये देखें इसकी बॉडी के पास ये जो फॉग ड्रॉपलेट्स है बिल्कुल ये स्टैंड पोजीशन में ही है और जब ये पानी में कन्वर्ट हो जाती है फॉग तो फिर ये उसको पी लेती हैं। अब हम बात करेंगे द रोड रनर क्राइज आउट एक्सेस साल्ट। अब क्या होता है कि जो श्वास पॉइंट आउट दैट द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी ऑल हैव आउटपुट्स व्हिच ऑफन अकर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल बिल्डअप। अब इसमें हम इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करेंगे। अब ये क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है इस एनिमल का कि एनिमल्स दैट लिव इन एन इन्वायरमेंट वेयर वाटर इज रेडिली अवेलेबल विल जस्ट गेट रिड ऑफ दोज मिनरल थ्रू देयर यूरियन ही सेज। अब जब ये यूरियन करते हैं वहाँ पे जो मिनरल है वो भी साथ जो है ये गेट रिड करेंगे, ठीक है। When you have animals that live in these extreme environment where they do not want to excrete any fluid, the body will find out the way to get rid of those minerals. अब जब ये sometimes ऐसे environment में रहते हैं जहाँ पर, ठीक है, क्या होता है कि ये कोई भी लिक्विड कोई भी जो है वो यूरियन उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकते, तो फिर ये कोई और तरीका ढूंढते हैं कि वहाँ से जो है अपनी बॉडी से किसी तरह उस फ्लूइड को निकालें। तो फिर वो क्या करते हैं, वो दूसरा वे कौन सा है कि वो उसकी जगह उस फ्लूइड की जगह यूरिन की जगह वो जो मिनरल्स हैं उस फॉर्म में उसको एक्सक्रीट कर देती हैं। द ग्रेटर रोड रनर ऑफ नॉर्थ अमेरिका विच लाइक द डॉर्सेस गैजिला कैन सर्वाइव इट्स होल लाइफ विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल ये इस गैजिला डॉर्सेस की तरह ये ज़िंदगी गुजारती हैं विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, हैज़ डेवलप्ड अ यूनिक वे ऑफ डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम
और इनमें एक बहुत यूनिक वे होता है इस प्रॉब्लम से निपटने का कि इट सिक्रीट एक्सेस साल्ट फ्रॉम आ ग्लैंड नियर इट्स आई। अब इसकी आई के पास एक ग्लैंड होता है जिसकी मदद से जो भी एक्सेस साल्ट होता है, जो भी ज़्यादा इनकी बॉडी में साल्ट मौजूद होता है, मिनरल होती है, उसको ये सिक्रीट कर देती हैं और ये इस तरह की नज़र आती हैं। ये इसने लिजर्ड पकड़ी हुई है। डेलिकेट स्किन कीप्स द अफ्रीकन स्पाइनी माउस प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे माउस की। Not only are these animals able to close any wounds through a special process of contraction। अब इन माउस में ये जो है एनिमल, इनमें एक बहुत स्पेशल प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन का कि कोई भी अगर इनको ज़ख़म हो जाता है तो ये बहुत जल्दी उसको भर लेते हैं। बट द एक्सेप्शनली वीक स्किन ऑफ दीज माइस मीन्स इट इज़ आल्सो मच ईजियर टू रीजनरेट। अब कुछ में हम कहते हैं कि वीक स्किन होती है जो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाती है, allowing wounded spiny mice to heal from superficial wounds much faster than other species। तो इनमें ये जो माउस हैं, हम माइस की बात कर रहे हैं, स्पाइनी माइस की, ठीक है, तो इनमें ये एक हम कह लें कि इनमें ये एक यूनिक वे है कि जो भी इनको कोई ज़ख़म होता है उसको बहुत जल्दी ये भर लेंगी बाकी स्पीशीज़ की निस्बत। अ प्रोसेस विच मिनिमाइज ब्लड लॉस, और इसकी वजह से जब ये बहुत जल्दी ज़ख़म भर जाएगा तो उससे ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये बिल्कुल इस तरह के नज़र आते हैं छोटे छोटे से, क्योंकि माइस तो होते ही छोटे हैं। द ब्लाइंड स्किंक स्टेज अंडर द सैंड with subspecies in Africa, Asia and Australia. This freaky legless lizard has developed an ingenious method of dealing with high desert surface temperature। अब ये एक legless lizard है, ठीक है, legless, legs नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा जो हाई डेजर्ट सरफेस टेम्परेचर है वहाँ पर ये मोस्टली होती हैं। अब ब्लाइंड स्किंक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स एंड आईज थ्रू एवोल्यूशन। अब क्या हुआ कि एवोल्यूशन के दौरान जो है, जब प्रोसेस हुआ एवोल्यूशन का, तो इन्होंने अपनी आइज़ और अपनी जो लेग्स हैं उसको खो दिया। लाइक द सैंड वॉर्म, जैसे सैंड वॉर्म्स फ्रॉम बीटल जूस प्रेफर टू से हिडन अंडरग्राउंड वेयर दे कैन टनल इन सर्च ऑफ क्रीपी क्रॉलर्स टू मच ऑन। और मोस्टली जो है ये प्रेफर करती हैं अंडरग्राउंड रहना इन सर्च ऑफ क्रीपी क्रॉलर्स, क्योंकि ये क्रीपी क्रॉलर्स को एज अ फूड इस्तेमाल करती हैं, तो उनकी सर्च में मोस्टली जो है ये हिडन रहती हैं। और ये इस तरह की लेगलेस लिजर्ड है, ठीक है। अब स्कॉर्पियन की हम बात करेंगे। स्कॉर्पियंस कैन स्लो देयर मेटाबॉलिक रेट अलाउइंग देम टू हाइबरनेट व्हाइल अवेक। अब स्कॉर्पियंस क्या होते हैं, आर एबल टू गो अप टू अ ईयर विदाउट ईटिंग थिंग थैंक्स टू देयर स्पेशलाइज्ड मेटाबॉलिज्म। अब क्या होता है कि जो स्कॉर्पियंस हैं ये बहुत सालों तक रह सकती हैं विदाउट ईटिंग, ठीक है, खाए बगैर रह सकती हैं। इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्पेशल होता है, बहुत स्लो होता है। जितना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा उतनी जल्दी आपको भूख लगती है। तो इनका जो मेटाबॉलिक रेट है, जो मेटाबॉलिज्म है, बहुत ज़्यादा स्लो है। Unlike other animals that experience a seasonal hibernation, through a scorpion is still able to react to the presence of prey with lightning quickness even while in the state of nearly suspended animation। अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें तो उनमें भी सीजनल हाइबरनेशन होती है, सीजन के हिसाब से होती है। बट अ स्कॉर्पियन इज स्टिल एबल टू रिएक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ प्रे विद लाइटनिंग क्विकनेस इवन वाइल इन द स्टेट ऑफ नियरली सस्पेंडेड एनिमेशन। लेकिन जो स्कॉर्पियंस होते हैं, अगर ये हम कहें कि इनको पता चल जाता है बाकी जब ये हाइबरनेशन की कंडीशन में होती हैं तो क्या होता है कि अगर इनको किसी प्रे की प्रेजेंस का पता चले, दे लाइटनिंग क्विकनेस इवन वाइल इन द स्टेट ऑफ नियरली सस्पेंडेड एनिमेशन, तो ये जो है अवेक हो जाती हैं और फिर जो है इसको यूज़ कर लेती हैं। इनमें ये ज़रा एबिलिटी होती है और स्कॉर्पियंस हमें इस तरह के दिखाई देते हैं, ठीक है। ये अपनी स्कॉर्पियंस क्या करते हैं कि ये जो अपनी बॉडी है ना उसको इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है अडेप्ट कर लेते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है। आपने ये 3 बातें इसमें याद रखनी है कि अपनी बॉडी को इन्वायरमेंट के हिसाब से कर लेती हैं, उसके अलावा ये हाइबरनेशन का भी काम करती हैं और इनका जो मेटाबॉलिज्म है ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है और ये सालों तक रह सकते हैं विदाउट एनी ईट, क्योंकि
आपने कुछ मेन जो पॉइंट्स है उनको अच्छी तरह याद करना है कि इस एनिमल का ये पॉइंट है, ये फीचर है। इसमें एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं कुछ वो आप मत करें, जैसे कि कुछ जो है उनका कोई नहीं है कि आप लोग ये पेपर में लिखेंगे जो कोई जिसमें पॉइंट नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो कुछ पॉइंट हैं कि जिन्होंने इनकी स्टडी की उन्होंने कहा कि हमने ये देखा ये नहीं देखा, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। कैंगरूज कूल देमसेल्व्स विद स्पिट बाथ्स। स्पिट बाथ हम कहते हैं क्विक बाथ, ठीक है। हम मोस्टली जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो क्विक बाथ विदाउट हेयर्स, ठीक है, इस तरह हम लोग करते हैं, तो स्पिट बाथ को कहा जाता है क्विक बाथ। तो जो कैंगरूज हैं ये दे कूल देमसेल्व्स विद स्पिट बाथ, खुद को ये कूल रखते हैं क्विक बाथ के ज़रिए। टू सर्वाइव द हार्श ऑस्ट्रेलियन समर्स कैंगरूज विल कूल ऑफ बाय लिकिंग देयर फोर लेग्स। अब ये जो है उन फोर लेग्स को लिक करते हैं खुद को कूल रखने के लिए। A special network of blood vessels in the legs allows the animal to reduce their body temperatures quickly through the evaporation of saliva. अब क्या होता है कि जो इनकी लेग्स है उसमें ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, अब वो कुछ स्पेशल नेटवर्क होता है जो कि इन एनिमल को अलाउ करता है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करें, ठीक है। एंड द क्विकली थ्रू द इवेपोरेशन ऑफ सलाइवा सिंस कैंगरूज लेक रेगुलर स्वेट ग्लैंड्स, जिसकी वजह से जो इसका सलाइवा है वो भी वेपोरेट होता है। तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि वो जो है फोर लेग्स को लिक करते हैं, और उसमें स्पेशल नेटवर्क होता है ब्लड वेसल का जो कि उसकी बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, कम करता है, और फिर जो है क्विकली जब वो रिड्यूस होता है तो उसका जो सलाइवा है वो वेपोरेट होना शुरू हो जाता है। ये इस तरह जो है ये करते हैं लिक। Meerkats are always game ready. The black circles around the eye of these social African mammals is often compared to a natural pair of sunglasses. तो ये जो ब्लैक सर्कल्स हैं, जो मरकार्ड्स हैं, इनके जो आईज हैं उसमें ब्लैक सर्कल्स होते हैं, जो डार्क सर्कल्स जिस तरह होते हैं इसी तरह इनके ब्लैक सर्कल्स होते हैं। वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि कुदरती तौर पे सन ग्लासेस लगी हुई हों। और शवाज ने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्या करता है कि दे एब्जॉर्बिंग द सन एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द आइज। तो जो भी सन से रोशनी आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक करने का ये काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जो सूरज की रोशनी उससे वो प्रिवेंट करते हैं इसको। दिस मीन्स दैट द पैटर्न वर्क मोर लाइक द आइज ब्लैक यूज बाय प्रोफेशनल एथलीट्स दैन एक्चुअल लेंसेज। Still, says Shawaz, it allows them to see more clearly while awake during the day compared to nocturnal predator. अब क्या होता है कि शवाज ने कहा, बहुत क्लियरली इसने देखा कि जब ये डे टाइम में ये अवेक होते हैं, उठे हुए होते हैं, तो ये बिल्कुल जो है नक्टर्नल प्रीडेटर से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, जैसे कि लायंस है हुज आइज हैव नो स्पेशल मार्किंग, ठीक है, लायंस के आइज में कोई स्पेशल मार्किंग नहीं होती, तो उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इस तरह के नज़र आते हैं, और ये देखें इनकी आईज के गिर्द बिल्कुल ब्लैक सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। 19 द एडेक्स एंटीलोप चेंजेस कलर विद द सीजन्स। अब एक और एडेक्स एंटीलोप है, पहले एंटीलोप पढ़ा, अब हमने एडेक्स एंटीलोप पढ़ना है। अनदर क्रिएचर नेटिव टू द सहारा डेजर्ट, ये सहारा डेजर्ट में होती है। अब क्या होता है कि ये जो एडेक्स एंटीलोप है रेयरली एवर नीड्स टू ड्रिंक वाटर टू सर्वाइव, ये भी कम जो है पानी पीती हैं, टू कॉप विद दी अनफॉरगिविंग डेजर्ट सन। द एडेक्स स्पोर्ट्स अ वाइट कोट इन द समर विच रिफ्लेक्ट सनलाइट। तो ये उस सूरज से बचने के लिए, जो डेजर्ट सन है उससे बचने के लिए क्या करती हैं कि ये जो समर होता है उसमें ये वाइट कोट होता है, ठीक है, उनका वाइट कोट होता है और वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन विंटर में जो कोट है वो टर्न हो जाता है ब्राउनिश ग्रे कलर में, जो कि हीट को अब्जॉर्ब करता है। इस तरह ये खुद को महफूज रखते हैं, और ये बिल्कुल इस तरह होता है, एक ब्राउनिश कलर में हो जाता है, ग्रे, ब्राउनिश ग्रे। और उसके अलावा समर में क्या हो जाता है, समर में ये वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। द कॉमन किंग स्नेक इज इम्यून टू रेटल स्नेक वीनम। द कॉमन किंग स्नेक इज सो स्पेशलाइज्ड। अब ये एक कॉमन किंग स्नेक है, ये स्पेशलाइज्ड क्यों है, टू डैट एंड डैट नॉट ओनली डू दे हंट बाय क्लैंपिंग डाउन ऑन अ स्नेक जॉज बिफोर कंस्ट्रिक्टिंग इट टू डेथ। और ये अपने उन स्नेक जॉज से वो उतनी देर तक अपने शिकार को पकड़ी रखता है जब तक वो मर नहीं जाता,
ठीक है। दे हैव आल्सो डेवलप्ड एन इम्यूनिटी टू rattlesnake venom मेकिंग द वाइपर्स वन ऑफ देयर फेवरेट फूड सोर्स। और ये इनके वाइपर्स की फेवरेट फूड सोर्स हैं और ये इस तरह के हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये 20 एनिमल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं क्योंकि हमने एनिमल इकोसिस्टम को डिस्कस करना था। डेजर्ट एनिमल का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया और वो जो इंट्रोडक्शन की जो फर्स्ट 3 स्लाइड्स हैं वो आप नोट कर लें। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी ये एनिमल्स हैं इसमें से आप लोग मिनिमम 15 करेंगे। ठीक है, मर्ज़ी है आपकी कि आप कौन से कर लें 15। अगर आप 20 भी कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग इसमें जो है खुद, मैंने ये सारी इसलिए चीज़ें इसमें लिख दी थी क्योंकि नोट्स में क्लियर नहीं था, तो इसमें आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसी को प्रिंट आउट ले लें, लेकिन जो फर्स्ट 3 स्लाइड्स हैं वो वहाँ पर नहीं है, तो आप लोग वो खुद ले लें। ठीक है, खुद इसको नोट कर लें। तो आज के लेक्चर में जो है हमने डेजर्ट एनिमल को डिस्कस किया और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना है।